हेलो बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बोध पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पाठ आगे बढ़ाने से पहले पिछले क्लास में जो हुआ था उसे एक बार याद करेंगे। पंडित चंद्रधर स्कूल में अध्यापक थे। महीने भर नौकरी करने के बाद भी वे पछताते क्योंकि सिर्फ 15 रुपये उनको देखने को मिलता। उनके पड़ोस में दो महाशय रहते, एक ठाकुर अतिबल सिंह थाने में हेड कांस्टेबल और एक मुंशी बैजनाथ जो तहसील में क्लर्क थे। दोनों की आमदनी पंडित जी से ज़्यादा तो नहीं थी, अधिक ज़्यादा तो नहीं थी, फिर भी उनकी ज़िंदगी चैन और सुखमय थी। घर भर में नौकर और फर्नीचर्स भरे थे। फिर भी पंडित जी मन लगाकर जो पढ़ाया करते, ठीक समय पर पाठशाला जाते, इससे मोहल्ले वाले उनसे बहुत खुश थे। यहाँ तक हो चुका था और अभी आगे बढ़ेंगे। किताब की ओर ध्यान दो। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की योजना बनाई। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। एक बार सावन के महीने में, सावन श्रावण, मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह अपने परिवार सहित अयोध्या जा रहे थे। अपने पड़ोसी पंडित जी को भी साथ में चलने के लिए कहा। मुंशी बैजनाथ, ठाकुर अतिबल सिंह परिवार सहित और उनके साथ पंडित जी सब अब अयोध्या जाने के लिए तैयार है। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पी कर स्टेशन पर आ बैठे। जब गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी मच गई। पंडित जी, मुंशी जी और ठाकुर साहब एक डिब्बे में जा बैठे। बिल्लौर रेलवे स्टेशन से रात 1 बजे गाड़ी छूटती थी, इसलिए वे लोग खा पी कर स्टेशन पर जा बैठे। जब गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी मच गई। गाड़ी आते ही जिस प्रकार जानवर रास्ते के ऊपर आते जाते रहते हैं, उस प्रकार यहाँ के लोग जानवर जैसे बरताने लगे। किसी को देखते नहीं धक्का मारते अंदर जाना उतरने का काम करने लगे। पंडित जी, मुंशी जी, ठाकुर जी मतलब ठाकुर साहब एक डिब्बे में जाकर बैठ गए। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, यह थाना नहीं है, ज़रा ज़बान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर, तुम कौन हो जी? जगह की बड़ी कमी थी, मतलब ट्रेन में बहुत सारे लोग चढ़ चुके थे, बैठ चुके थे, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा। देखो, ठाकुर साहब हेड कांस्टेबल हैं और ट्रेन में वे अपना रौब जमाना चाहते थे, पर यात्री मानेंगे क्या? नहीं। और एक यात्री ने बताया, यह थाना नहीं है, ज़रा ज़बान संभाल कर बात कीजिए। शायद ठाकुर साहब को सब पर रौब जमाकर आदत पड़ गई थी, पर ये ट्रेन होने के कारण उसके अंदर के यात्री माने नहीं। ठाकुर साहब ने पूछा, तुम कौन हो जी? तुम कौन हो? कहकर ठाकुर साहब ने पूछा। मुसाफिर, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और जिनसे आप 25 रुपये लेकर टले थे। ठाकुर जी के पूछने पर मुसाफिर ने बताया, मुसाफिर का मतलब यात्री ने बताया कि वह वही है जिस पर झूठी इल्ज़ाम लगाया गया था, जासूसी का अपराध लगाया गया था और उससे 25 रुपये लेकर उसे छोड़ दिया गया। कितने रुपए लेकर? 25 रुपये लेकर छोड़ दिया गया था। सब पुलिस एक जैसे नहीं होते, पर पार्ट के अंदर जो हेड कांस्टेबल है वो रिश्वतखोर है, इसलिए 25 रुपये लेकर उसे छोड़ दिया। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला,
अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़े ही है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। अब तक एक यात्री बातें कर रहा था और अब दूसरा यात्री जो लेटा हुआ था वह जोर से ठहाका मारकर हंसना, जोर से हंसना और जोर से हंसते हुए ये बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? आप ही क्यों नहीं नीचे बैठ सकते? आप नीचे क्यों नहीं बैठ सकते? यह थाना थोड़ी है कि आपके राज में फर्क पड़ जाए। यह थाना होता तो आप ऊपर बैठते। यह थाना नहीं है, नीचे बैठ जाओ। थाना होता तो क्या होता? वह पुलिस उन सभी को नीचे बिठाता। पर ये ट्रेन है और यात्री ठाकुर साहब से बदला ले रहे थे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी, ठाकुर साहब ने कहा। दूसरा मुसाफिर, आपने मेरी सूरत भले ना देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी वर्ष गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात डंडे लगाए थे। यात्री ठाकुर साहब के अपमान कर रहे थे तो ठाकुर साहब उनसे पूछे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। मैंने तुम्हारी सूरत, चेहरा, फेस तक नहीं देखा। ठाकुर साहब इस प्रकार बताएं। और दूसरा यात्री मुसाफिर ने बताया, आपने मेरी सूरत भले ना देखी होगी, है ना, आपने देखा नहीं, फिर पर आपके डंडे ने, लाठी ने देखी है। इसी वर्ष गांव के मेले फेर में मुझे बिना बात डंडे लगाए थे। बिना गलती के आपने मुझ पर लाठी से मारा था। यह कहकर उसने और भी पांव फैला लिए। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डिब्बे में बैठाया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर जा गिरे। यह कहकर उसने और भी पाँव फैला दिया। उसने क्या किया? अपना पाँव फैलाकर सो गया। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे क्योंकि वो डरते थे कहीं मारपीट ना हो जाए, कहीं फाइटिंग शुरू हो गए तो, इसलिए वो चुपचाप खड़े थे। और अवसर पाकर, चांस पाते ही ठाकुर साहब को समझा दिया कि चुपचाप हो, क्योंकि परिवार के साथ आए हैं। और तीसरे स्टेशन आते ही ठाकुर साहब अपने बाल बच्चों को और एक डिब्बे में बिठा दिया। और ये दोनों जो बहुत तंग कर रहे थे, उन्होंने उनका सामान उठाकर नीचे फेंक दिया। और ठाकुर साहब नीचे उतरने गए तो ऐसा धक्का दिए कि ठाकुर साहब प्लेटफार्म पर गिर गए। ठाकुर साहब अपनी ही गलती से ये सब अब भुगत रहे हैं। बिना वजह के उस मुसाफिर पर जासूसी का अपराध लगाए थे और उसे 25 रुपये लेकर छोड़ दिए थे, और मेले में बिना वजह के उस पर लाठी से वार किया था। और उसी गलती की वजह से अब वो यह सब सामना करना पड़ा। सिर्फ वो नहीं, उनका परिवार को भी उसे सामना करना पड़ा। ठाकुर साहब के उतरते वक्त मुसाफिरों ने धक्का दिया और ठाकुर साहब प्लेटफार्म पर गिर पड़े। कहीं ट्रेन के नीचे चले गए होते तो, है ना, जान चली जाती। ठाकुर साहब के जैसे कहीं हम ऐसा ही गलती करेंगे तो हमें भी ऐसे ही मुश्किलों को सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई गलती करने से पहले 1000 बार सोचो, ऐसे गलतियों से दूर रहो। ठीक है बच्चों, बाकी पाठ अगले क्लास में आगे बढ़ाएंगे। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक धन्यवाद।